हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एसएससी के द्वारा निकाले गए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ये एसएससी के द्वारा निकाला गया है एसएससी सीएचएसएल का। इस फॉर्म का बहुत सारे स्टूडेंट को हमेशा इंतजार रहता है, क्योंकि ये इंटर पास का एक जॉब रहता है। नॉर्मल 12 पास स्टूडेंट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे इस फॉर्म को भरने का डेट क्या रहेगा, इसका स्टार्टिंग डेट क्या होगा, इसका लास्ट डेट क्या रहेगा फॉर्म भरने का, फॉर्म भरने के लिए कितना फ़ीस लगेगा, किस किस आयु के योग्य इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को भरने की योग्यता क्या होगी, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, क्या क्या सिलेबस में पूछा जाएगा, जैसे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक ज़रूर देखें। अब हम देख लेते हैं फॉर्म को भरने के लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या रहेगा, जैसे फॉर्म का स्टार्टिंग डेट क्या होगा, फॉर्म का लास्ट डेट क्या रहेगा। ये सब जैसे जितनी महत्वपूर्ण डेट है उनको डेट को हम पहले देख लेते हैं। फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट रहेगा वो 8 अप्रैल 2024 है। 8 अप्रैल 2024 से फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट रहेगा वो 7 मई 2024 है। यानी 8 अप्रैल से लेकर 7 मई तक फॉर्म को अप्लाई करने का डेट रखा गया है। फीस पेमेंट का जो इसका लास्ट डेट रहेगा वो 8 मई 2024 है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए लास्ट डेट रखा गया है 7 तक का, लेकिन फ़ीस पेमेंट करने के लिए 8 तक का डेट रखा गया है। अब फॉर्म में को भरने के समय फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है या फिर कुछ चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए करेक्शन का जो डेट रखा गया है वो 10 से 11 मई 2024 दिया गया है। लेकिन इस करेक्शन के लिए आपको एक कंडीशन है। अगर फॉर्म में पहली बार अगर इसका करेक्शन करना होगा तो इसके लिए आपको 200 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर दूसरी बार इसमें चेंज करते हैं तो इसके लिए आपको 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। इसलिए फॉर्म को जब भी भरें तो ध्यानपूर्वक एक बार में ही सही भरें। इसका अभी फ़िलहाल का जो एग्ज़ाम का डेट निकाला गया है वो 1/5 से लेकर 1 से 5 और 8 से 12 जुलाई तक का है। 1 से 5 और 8 से 12 जुलाई तक का इसका एग्ज़ाम डेट टियर 1 का दिया गया है इसका डेट। अब हम देख लेते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा, किस कैटेगरी के बच्चों को कितना पेमेंट करना होगा। तो जितने भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से जो कैटेगरी से जो बच्चे आएंगे उन्हें 100 रुपये का पेमेंट करना होगा, और जितने भी एससी, एसटी, पीएच और ईएसएम के जो बच्चे होंगे उन्हें कोई पेमेंट नहीं करना होगा। साथ ही जितने भी फीमेल कैंडिडेट होंगे उन्हें भी कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा। यानी इसमें फॉर्म का जो पेमेंट करना होगा वो आपको जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ही सिर्फ 100 रुपये रखा गया है। बाकी सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म फ्री है, कोई पेमेंट नहीं करना है। अब हम देख लेते हैं किस किस एज के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका जो एज होना चाहिए वो 18 से 27 साल के बीच होना चाहिए। 18 से 27 साल के बीच के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये 18 साल और ये जो 27 साल है, इस एज का जो कैलकुलेट किया जाएगा वो 1/8/2024 से किया जाएगा। 1/8/2024 से यहाँ तक आपका एज जो है वो 18 से ऊपर होना चाहिए और 27 से नीचे होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर नॉर्मल देखेंगे तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए वो 2/8/1997 से 1/8/2006 के बीच रहना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अधिक आयु के भी बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ कैटेगरी में एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है। यानी उसमें मैक्सिमम एज का एसटी और एससी के अगर जो कैटेगरी के जो बच्चे होंगे वो 5 साल तक उनका एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, और जितने भी ओबीसी के बच्चे आएंगे उन्हें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसमें टोटल पोस्ट कितना है। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका टोटल पोस्ट जानना बहुत ज़रूरी है। वो टोटल पोस्ट है 3712। ये काफ़ी अच्छा पोस्ट निकाला गया है। 3712 पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा। अब हम देख लेते हैं इस फॉर्म को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए इसमें 2 कैटेगरी का फॉर्म निकाला गया है। 2 पोस्ट के लिए इसमें 2 कैटेगरी का फॉर्म निकाला गया है। एक है एलडीसी जेएसए और एक है डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ। दोनों के लिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एलडीसी जेएसए, ये भी एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क है और ये भी एक क्लर्क का ही पोस्ट रहता है। तो इसके लिए आपके पास नॉर्मल 12 पास का डिग्री होना चाहिए। आपके पास नॉर्मल 12 पास अगर आप हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें टाइपिंग टेस्ट भी है। टाइपिंग के लिए अगर आप इंग्लिश टाइपिंग लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पास 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी टाइपिंग के लिए 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तो ये टाइपिंग का है, आप 2-3 महीना में टाइपिंग का प्रैक्टिस करके इतना आपका स्पीड बन जाएगा। रेगुलर प्रैक्टिस करने पे ये स्पीड आपका बन जाएगा।
तो टाइपिंग का टेंशन नहीं लेना है, नॉर्मल 12 पास है तो आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई करें। अब डाटा एंट्री जो ऑपरेटर है इसके लिए 12 पास होना चाहिए, साथ में आपके पास एक आपका टाइपिंग स्किल भी चेक किया जाएगा। टाइपिंग स्किल को चेक किया जाएगा, यानी टाइपिंग दोनों में है और नॉर्मली 12 पास होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इस फॉर्म का जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन टीआई में एग्ज़ाम होगा, क्या क्या टाइपिंग टेस्ट दिया जाएगा, जैसे सिलेबस ये सब क्या होगा वो सबको भी देख लेते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा पहले, उसके बाद टीयर 2 होगा और साथ में ही टीयर 2 के साथ में ही आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है। तो अब हम देख लेते हैं टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होगा, टीयर 2 का एग्ज़ाम होगा, इसमें सिलेबस क्या रहेगा उसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होगा ये क्या होगा। तो इसमें 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीए। जीए यानी जनरल अवेयरनेस, साथ में इसमें करंट अफेयर रहेगा और जीके और साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये 4 सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा। मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे और ये 50 मार्क्स के रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। इस तरह मैथ 50 मार्क्स के आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन आएगा, ये 50 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग ये 25 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 50 मार्क्स का रहेगा। और जीए जनरल अवेयरनेस है, ये 25 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 50 मार्क्स का रहेगा। इस तरह टोटल जो मार्क्स रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जो आएगा आपका वो 100 क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन आएगा और 200 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए आपको टाइम मिलेगा, 60 मिनट का टाइम मिलने वाला है। साथ ही इसमें ये चीज़ भी याद रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक नंबर कटा जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगर आप टीयर 1 में क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद टीयर 2 में क्या सिलेबस रहेगा। तो टीयर 2 में 3 सेक्शन में एग्जाम होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 का जो एग्ज़ाम होगा इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। मैथ के 30 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चन 3-3 नंबर का रहेगा। इस तरह सेक्शन 1 जो हो जाएगा वो 7 क्वेश्चन रहेगा, 7 क्वेश्चन रहेगा और ये 180 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि टीयर 2 का जो होगा वो हर क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का रहेगा। ये मैथ और रीजनिंग ये सेक्शन के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें टाइम है वो सेक्शन में बांटा हुआ आएगा, इसलिए मैथ और रीजनिंग ये दोनों को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटे का टाइम रहेगा। फिर इसके बाद सेक्शन 2 का एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम आपका लगातार ही होगा। सेक्शन 2 का जो एग्ज़ाम होगा इसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश के इसमें 40 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसके लिए भी आपको 1 घंटे का टाइम मिल दिया जाएगा। इस सेक्शन के आपका 1 घंटे का टाइम रहेगा। यहाँ भी आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो 3-3 मार्क्स का, हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहने वाला है। सेक्शन 2 होने के बाद अब आपका सेक्शन 3 का एग्ज़ाम होगा। सेक्शन 3 का जो एग्ज़ाम होगा इसमें कंप्यूटर का एग्ज़ाम होगा, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। कंप्यूटर का एग्ज़ाम होगा ये 15 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम होगा ये क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा, क्योंकि आपका जो मेरिट बनेगा वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ये दो को मिला के आपका मेरिट बनने वाला है। कंप्यूटर का एग्ज़ाम ये क्वालिफाइंग है, लेकिन इसे आपको पास करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग अगर आपने फॉर्म भरने समय अगर आपने हिंदी टाइपिंग चुना है तो आपका हिंदी टाइपिंग होगा, और अगर आपने इंग्लिश टाइपिंग चुना है तो आपका इंग्लिश का टाइपिंग होगा। दोनों पे जो टाइपिंग में आपका कंफर्टेबल होगा वो टाइपिंग आप प्रैक्टिस करें। और जो टाइपिंग टेस्ट होगा ये 10 मिनट का टेस्ट होने वाला है। यहाँ तक इस फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी उन सभी जानकारी को हमने देख लिया। इसी तरह के और नए नए जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी ही मिल सके। धन्यवाद।